नमस्ते, मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स के इस अद्भुत वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस के बारे में। तो सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ए प्रोसेस इन विच एंट्रोपी इज कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है उसे बोलते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कांस्टेंट एंट्रोपी इज कांस्टेंट, इसे बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस फॉलोज द लॉ, ये आपको इसमें रखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस इस लॉ को फॉलो करती है। इससे हम थर्मोडायनेमिक्स में ड्राइव करके भी बताएंगे। P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ P है प्रेशर, V है वॉल्यूम और गामा है एडिबेटिक इंडेक्स। गामा है एडिबेटिक इंडेक्स। राइट, अब आप देखिए जरा इसके ग्राफ को कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, P इज इक्वल टू सी अपॉन वी की पावर गामा। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो गामा घटेगा। तो इसका ग्राफ भी लगभग हाइपरबोलिक आता है। आप देखिए 1 से 2 प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, हाइपरबोलिक आता है। लेकिन हाइपरबोलिक में ये वेरी करेगा, इसका जो आपका ग्रेडियंट है वो वेरी करेगा। ग्रेडियंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग स्थिति में। तो ये ग्राफ है इसका 1 से 2 में। आप देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। 0.1 पे वॉल्यूम है V1, 0.2 पे वॉल्यूम है V2 और 0.1 पे प्रेशर है P1 और प्रेशर है P2 सॉरी। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस इन विच नेट हीट ट्रांसफर इज जीरो। इसे हम रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। भाई ये याद रखना पड़ेगा आपको। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस और इसमें नेट हीट ट्रांसफ़र हमेशा जीरो होता है। रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस इन विच नेट हीट ट्रांसफ़र इज जीरो। जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या 12th में JEE की तैयारी कर रहे हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, उन्हें ये बात क्लियर याद रहनी चाहिए कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को ही रिवर्सिबल एडिबेटिक कहते हैं और इसमें नेट हीट ट्रांसफर जीरो होता है। अब सिंस P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने देखा अभी कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इस नियम का पालन करती है। इसलिए इसकी वैल्यू किसकी, P इंटू वी की पावर गामा की वैल्यू जितनी किस पे होगी, 0.1 पे होगी, उतनी 0.2 पे होगी। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट पर होगी P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। राइट, अब हमने क्या किया, वर्क कैलकुलेट करना है हमें। तो ये पता है, स्मार्ट होना चाहिए आपको कि वर्क जो होता है, वर्क दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV। 1 से 2 जो भी लिमिट है उसकी वो रखी जाएगी, V1 से V2 PdV। अब P की जगह हमने क्या रखा है यहाँ पे, C अपॉन V की पावर गामा। ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि P इंटू वी की पावर गामा है कांस्टेंट। तो हमने क्या रखा है, हमने प्रेशर की जगह रखा है C अपॉन वी की पावर गामा। ऐसा क्यों किया, ऐसे इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है V के रेस्पेक्ट में। तो इसे भी V का फंक्शन बना लिया। किसे बना लिया, P को। ठीक है, अब ये पहुंच गया ऊपर पहुंच गया तो आगे V की पावर नेगेटिव गामा, V की पावर नेगेटिव गामा। और ये जो कांस्टेंट है इसे बाहर लिख दिया मैंने, दिस कांस्टेंट इज टेकन आउटसाइड, इसे बाहर लिख दिया। अब इसे हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि आप अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे, C बाहर है और V की पावर माइनस गामा, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन आपको क्या मिलने वाला है, C है बाहर और V की पावर क्या आएगा, V की पावर माइनस गामा प्लस 1। पावर में ये ऐड हो जाएगा, नीचे वही आ जाएगा माइनस गामा प्लस 1। लिमिट है V1 से V2, यही तो ऊपर लिखा हुआ है, जरा देखिए जरा, ये लिखा हुआ है C। फिर अपर लिमिट रख दिया हमने, अपर लिमिट रख दी तो आ जाएगा V2 की पावर गामा माइनस 1, फिर माइनस V1 की पावर गामा माइनस 1 और नीचे है माइनस गामा प्लस 1 सॉरी, और नीचे है माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या किया, जो C था उसका मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, V1 में, V1 की पावर 1 माइनस गामा और C इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा। अब हमने देखा था, क्या देखा था, P1 V1 की पावर गामा, ये कांस्टेंट है, बराबर है P2 V2 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। अब जब हम C की वैल्यू रखेंगे तो V1 के साथ तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे C की, और V2 के साथ ये वैल्यू यूज़ करेंगे C की। ये मतलब V2 के साथ P2 V2 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और V1 के साथ P1 V1 वाली वैल्यू यूज़ करने वाले हैं।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, सी की जगह क्या रख पाएंगे आप, P1 V1 की पावर गामा, सी की जगह, क्यों, कांस्टेंट सभी वैल्यूज कांस्टेंट है, इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा। आपके सर हम P2 V2 रख देते हैं यहाँ पे, तो आपको रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नहीं मिलता। क्या वो गलत होता? गलत तो नहीं होता कि पावर गामा इंटू V2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन में आएगा गामा -1, अपॉन में आएगा गामा -1। ये चेंज क्यों हुआ है आपके नीचे? तो जो है पिछले स्लाइड में तो -1 प्लस गामा था, अब गामा -1 कैसे हो गया? वो ऐसे हो गया है कि आप देख पा रहे हैं कि ये V2 आगे है और हमने क्या किया है, अगली स्टेप में V1 को आगे कर दिया है, इससे नीचे आ गया है गामा -1। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, अब हमने वैल्यूज रख दी, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, P1 तो अपनी जगह रहेगा, V1 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी 1, P2 अपनी जगह पर रहेगा, V2 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन गामा -1। तो दिस इज द वर्क डन इन एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये मिल जाता है हमें वर्क डन, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। गामा है एडियाबैटिक इंडेक्स। बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं कि नेट हीट ट्रांसफर, ये डेल्टा क्यू माइनस नेटवर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हमें पता है। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये आएगा Q, ये आएगा W, ये आएगा U2 माइनस U1। नेट हीट ट्रांसफर माइनस नेटवर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा Q जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में नेट हीट ट्रांसफर जीरो होता है। इंटीग्रेट करके लिख दिया हमने, ये आ गया W, ये आ गया U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1 की वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव W, और W हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसका नेगेटिव लिख देंगे, माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। भाई ये डेरिवेशन थर्मोडायनेमिक्स के बच्चों को, फिजिक्स के बच्चों को, BME के बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको, JEE में न्यूमेरिकल बनते हैं इस पर काफ़ी सारे। तो ये मिल गया हमें U2 माइनस U1 बराबर जो भी हमने लिखा था, आप नीचे देख पा रहे हैं, इसकी वैल्यू मिल गई हमें माइनस P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। इस माइनस को अंदर एंट्री करा देंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो इट विल बी, जो बॉटम का एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है, यू कैन सी दैट, वो आपको क्या दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वर्क डन कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, और आपका नेट हीट ट्रांसफर कितना है कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस में। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स JEE या अच्छे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video. If you have any doubt, then write your queries and questions in the comment section. You are also requested to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat.